अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू। आयरा और कामयार में एक बार जो फिर से नाराज़गी है वो इरफान साहब की वजह से कि कामयार ने क्यों इरफान साहब से बदतमीज़ी की थी इसी नाराज़गी के दौरान। अब नफीसा बेगम आयरा को बुलाती है और कहने लगी कि मेरी दोस्तें तुमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए रात 11 बजे तक हमने डिनर पर जाना है तो रेडी रहना। आयरा एकदम से चौंक गई, 11 बजे डिनर? लेकिन नफीसा बेगम कहने लगी, ये हर बात पर चौंकना छोड़ दो, 11 बजे का मतलब 11 बजे है, कोई मसला है क्या? तो आयरा मनफी में सर हिलाते हुए वहां से वापस आ गई। अब 11 बजे तक जाना है तो उससे पहले हॉस्पिटल ही जाना होगा। अब वो कामयार के साथ हॉस्पिटल चाहती है, यहाँ पर गई तो हावर को देख लेती है और हावर से कहने लगी, क्या हुआ आंटी, अभी ठीक नहीं हुई? तुम वापस नहीं गए अभी तक? तो हावर कहने लगा, कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहा था इसलिए अभी वापस नहीं गया। इसी अवस्था में हावर देख लेता है कि आयरा को कामयार ही ड्रॉप करने आया है और कामयार हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। मे बी आयरा का पर्स या फिर मोबाइल जो है वो गाड़ी में रह चुका था, डेट्स वाई कामयार उसे देने आ रहा था। तो ये मौका हावर ने गनीमत जाना और कहने लगा, अच्छा एक बात पूछूं क्या तुमसे? तो ऐसे में आयरा आयरा चौंक गई कि मुझसे क्या पूछना है तुम्हें? तो हावर कहने लगा, क्या तुम कामयार के साथ खुश तो हो ना? आयरा की गहरी खामोशी हावर को बता रही है कि वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इजहार करती है, हाँ मैं खुश हूँ, कोई मसला है क्या? इतने में कामयार भी जो अंदर आ गया तो यहाँ पर हावर को देखकर हैरान कि ये आयरा से मिलने आया है यहाँ पर, और दोनों कैसे रिलैक्स होकर बातें कर रहे हैं। वैसे तो आयरा को मेरा फारिया से मिलना पसंद नहीं और खुद खुद वो कामयार से बात कर रही है। यहाँ पर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन किसी को कुछ नहीं कह सका। खामोशी से आयरा को उसकी चीज पकड़ाई और यहाँ से जाने लगा। तभी आयरा आयरा कामयार को आवाज देती है लेकिन कामयार कुछ सुने बगैर ही आगे निकल गया। आयरा जान चुकी है कि कामयार को गुस्सा है, तो फिर वो भी फौरन अपने कैबिन की तरफ जाती है। जब वापस आई तो जाहिर सी बात है उसे डिनर पर जाना है, उसे रेडी होना है, लेकिन कामयार जो कि हावर और आयरा को देख कर आया है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, तभी लाइट्स ऑफ करके वो सोफे पर ही सो गया। आयरा ने आकर लाइट जलाई तो कामयार डिस्टर्ब हो गया, ये क्या है, लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। तो आयरा बताती है कि उसे डिनर पर जाना है और उसे रेडी होना है। तो कामयार कहने लगा, क्या फायदा ऐसे डिनर पर, क्या करोगे वहां पर सबको बता कर कि तुम इस घर की बहू हो जब हमारा रिश्ता ही ठीक नहीं? तो आयरा भी कह देती है, मैंने तो आंटी से कहा था लेकिन वही बजिद हैं कि उन्होंने मुझे लेकर चलना है। यहाँ इस घर में किसका रिश्ता किसके साथ ठीक है ये तो मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपने सोशल सर्कल में खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो इन्हीं रिश्तों की वजह से। खैर मैं अब कोई बहस नहीं करना चाहती, मुझे तैयार होना है। आयरा कामयार के रवैये को भांप चुकी है कि वो हावर्ड की वजह से नाराज है, तभी तो आगे बढ़कर कहने लगी, वो सिर्फ मुझसे पूछ रहा था, मुझसे बात कर रहा था कि क्या मैं खुश तो हूँ, क्योंकि शायद खुशी के तासरात तो मेरे चेहरे से नजर ही नहीं आते। खैर उसकी माँ एडमिट है, वो इसलिए वहां पर आया था। तो कामयार कहने लगा, मैंने कोई सवाल किया तुमसे, कुछ पूछा तुमसे जो तुम बता रही हो? तो ऐसे में आयरा अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। कामयार कब तक ये चलेगा, कब तक हम माजी को लेकर अपना हाल अपना मुस्तकबिल खराब करते रहेंगे? समझना होगा, हमें इस रिश्ते को समझना होगा, तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा और मुझे मुझे तुम्हारी इज्जत करनी होगी। हमें ये रिश्ता बहुत ही मोहब्बत से लेकर चलना होगा। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आई हूँ ये रिश्ता बनाने के लिए, और तुम भी तो कोई एफर्ट करो ना, तुम भी तो कोई अच्छे इंसान बनो ना। अब कामयार ऐसा नहीं कि हर बार की तरह आज भी आयरा की बात को हवा में उड़ा रहा है, वो समझ रहा है और वो ठान चुका है कि वाकई वाकई वो इंसान बनेगा, लेकिन पहले तो वो जो टूट चुका है पहले तो वो खुद को जोड़ेगा, क्योंकि कामयार जब टूटता है तो वक्त देता है खुद को जोड़ने के लिए, अपनी किरचियाँ समेटने के लिए, और उसके लिए से फारिया के पास जाना होता है। जैसे ही आयरा तैयार होकर आंटी के पास जाती है तो यहाँ पर कामयार ने भी सोच लिया कि वो बाहर निकलेगा। आज 11 बजे का कोई इशू नहीं, क्योंकि पहले तो 11 बजे तक जब घर नहीं आता था तो आयरा दरवाज़ा बंद कर लेती थी, और आज आज कोई मसला नहीं क्योंकि आयरा ही 11 बजे घर से जा रही है। खैर यहाँ पर नफीसा बेगम के सामने जब तैयार होकर गई तो नफीसा बेगम कहने लगी, किसी एंगल से तुम मेरी बहू नहीं लग रही। तो ऐसे में आयरा भी कह देती है, लगूंगी कैसे, हकीकत यही है जो आपके सामने है। टूटे फूटे रिश्ते में कैसे मोहब्बत पैदा करूं मैं, कैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं? तो ऐसे में नफीसा बेगम कहने लगी, हाँ तो अच्छा है ना कि अभी से सोच लो, इतने सालों की अजियत से बेहतर है आज ही रास्ता बदल लो।
आज ही तुम खुश नहीं तो आगे चलकर तुम क्या ही करोगी, कैसी जिंदगी गुजारोगी। आयरा भी अब सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि वाकई वो ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे अकेले गुजारेगी है। यहाँ पर वो अपनी सास बेगम के साथ उनकी फ्रेंड की गैदरिंग में जाती है तो दूसरी तरफ कामयार साहिब भी फारिया के पास पहुंच गए। रात 11 बजे तक फारिया ने जब कामयार को अपने पास देखा तो हैरान रह गई। तुम आज यहाँ पर? तुम तो बहुत जल्दी घर चले जाते हो ना, क्या आज फिर से कोई लड़ाई हुई? तो कामयार कहने लगा, मैं कोई बात सुनने नहीं आया, बस यहाँ तुम्हारे पास आया। तो फारिया कहने लगी, ये जो 2 कश्तियों के मुसाफिर होते हैं ना, कहीं के नहीं रहते, किसी एक को चूज करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें आयरा के साथ रहना है तो उसके साथ रहो ना, अगर मेरे पास बार बार आते हो तो उसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। कामयार तो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि वो क्यों ऐसा करता है कि जब टूट कर बिखर जाता है उसे फारिया ही क्यों नजर आती है, आयरा का कंधा नजर क्यों नहीं आता। आयरा को जो हावर के साथ देखा तो वो काफी डिस्टर्ब है, लेकिन है यहाँ पर फारिया की बातें सुनने के बाद वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहता, बल्कि वो यहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा अपने टेरेस पर चला गया। आयरा भी जब वापस आई तो उसे मालूम पड़ा कि वो टेरेस पर है, इसलिए वो टेरेस पर जाती है और यहाँ पर जाते ही उसे स्मेल से आई। वो आगे बढ़कर जब स्मेल करती है तो वाकई कामयार ने पी रखी थी। अब आयरा फिर से गुस्सा करती है तो कामयार कहने लगा, सिर्फ आज के दिन पीनी थी, पी ली, अपना सारा गुस्सा उसी धुएं में उड़ा दिया। अब मैं इंसान बनूंगा, मैंने भी सोच लिया है, मैं ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा और माजी को भूलने की कोशिश करूंगा। होप सो किस तरह से ही मैं अच्छा इंसान बन जाऊं और किसी काबिल बन जाऊं। अब आयरा तो इस स्टेप पर काफ़ी खुश है और वो चाहती है कि कामयार अच्छा इंसान बन जाए, उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। लेकिन जब कामयार ने ठान लिया है कि वो अच्छा इंसान बनेगा और ऑफिस जाना भी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर हावर की एंट्री ऐसे ही तो नहीं हुई। फारिया और हावर फिर से मिलकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाले हैं। है यहाँ पर ड्रामे को जस्ट ड्रैग किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, वरना बहुत आसानी से इसकी हैप्पी एंडिंग हो सकती है। हावर जो कि बाहर चला गया था और उसके बाद फारिया का भी जो कि काम तमाम करने वाला था कामयार, तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी 10 से 15 एपिसोड्स में लटकाया गया और अब फिर से वही सब कुछ होने वाला है। कामयार जिम्मेदार बनने वाला है, आयरा कामयार से मोहब्बत करने लगेगी फिर से और कामयार और आयरा का रिश्ता ठीक होने लगेगा, लेकिन हावर और फारिया फिर से इन्हें डिस्टर्ब करेंगे। है यहाँ पर कहते हैं ना, इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। तो यही कहानी अब फिर से चलने वाली है। फ्रेंड्स, क्या आप बोर हो चुके हैं इस ड्रामे से या आपको देखने में मज़ा आ रहा है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।